पहले तो शायद हम पीटीआई को वोट ना देते जो पोजीशन चल रही थी, लेकिन अब हम सब पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और ज़ैन कुरैशी के साथ खड़े हैं। जिन हलकों की हम बात करें उन हलकों में पंजाब के बड़ा अहम हल्का है नाजरीन मुल्तान का, और मुल्तान PP 217 जहाँ से शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, जिसमें सलमान नईम। बड़ा कड़ा और तगड़ा मुकाबला है। आज मुल्तान में जलसा भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। तो यहाँ के जो वोटर्स हैं और यहाँ के जो सपोर्टर्स हैं वो किसको चुनेंगे और उनका जो रुझान है वो किस तरीके का है, क्या कह रही है मुल्तान की सियासत और यहाँ की सरजमीन। यहाँ पर हमारे ब्यूरो हेड हैं जावेद अंबर, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो यहाँ पर हमें क्या बताएंगे, यहाँ का इलेक्शन कैसे होगा। जी बताइएगा, क्या कह रहे हैं जावेद अंबर यहाँ के लोग यहाँ के इलेक्शन के हवाले 217 के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में PP 217 का ज़िमनी इलेक्शन सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर यह है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा थे, उनके साहिबजादे ज़ैन हुसैन कुरैशी इस वक्त जो है इस ज़िमनी इलेक्शन में PTI की जानिब से उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से सलमान नईम उम्मीदवार हैं। और सलमान नईम ने 2018 के इलेक्शन में मखदूम शाह महमूद कुरैशी को 3500 लीड से हराया था। सलमान नईम ने 35,000 वोट लिए थे और शाह महमूद कुरैशी ने 31,000 से ज़ायद वोट लिए थे। सलमान नईम ये इलेक्शन जीतने के बाद जो 2018 का था वो जीत कर PTI में शामिल हुए थे। उसके बाद वो मुनहरफ हुए, डिसीट होने के बाद ये इलेक्शन जो है अब ज़िमनी यहाँ पर होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ैन हुसैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सलमान नईम उम्मीदवार है। इसी तरह साजिद इस्माइल हैं जमात इस्लामी की जानिब से, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से जाहिद हमीद गुज्जर इस हल्के में उम्मीदवार हैं। टोटल 4 उम्मीदवार जो हैं वो इस हल्के में मैदान में हैं जो कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2,16,000 से ज़ायद वोटर 17 जुलाई को अपना हक़ की राय दही इस्तेमाल करेंगे। 124 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 392 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए हल्के में बड़े मुकाबले की, तो बड़ा मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने जा रहा है। और यहाँ जो लोग हैं उनका रुझान ये है कि बहुत ही सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। दोनों जानिब से जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 17 जुलाई को वोट किसको पड़ते हैं। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलाल चौक पर और यहाँ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं। जी आप बताइएगा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, किसको वोट दे रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल 217 की ये है कि यहाँ पर एक जो ज़मीर फरोश थे जिन्होंने ज़मीर बेच कर है अपने ज़मीर को हमारे वोटों की सूरत में बेचा, और अब वो यहाँ हमारे से वोट मांगने आ रहे हैं, हम उनको लोटे लोटे के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम PTI को वोट देंगे। पहले तो शायद हम PTI को वोट ना देते जो पोजीशन चल रही थी, लेकिन अब हम सब PTI के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और ज़ैन कुरैशी के साथ खड़े हैं। यहाँ आप देख ले चौक में मेरे सामने ये लोग खड़े, इनके सामने मोटरसाइकिलों की गाड़ियाँ उतारी गई हैं। हर वोट को खरीदा जा रहा है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए फी बंदे को देकर वोट को खरीदा जा रहा है। इसके लिए सबूत और हमारे पास शवाहिद मौजूद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा, आप किसको वोट दे रहे हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं सलमान नईम को वोट दूंगा। बाकी जो बातें हैं अभी किसको किस चीज़ मिल रही है, मोटरसाइकिल या पैसे, ये अफवाहें हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहरहाल हम वोट देंगे सलमान नईम को। इसकी वजह यह है कि वेलफेयर वो बहुत कर रहे हैं, ठीक है। इसके वेलफेयर नहीं सलमान नईम को उम्मीदवार, इनका ये कहना है कि सलमान नईम को वोट देंगे जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप किसको वोट कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? मैं पहले तो अपने बोल न्यूज़ को मुबारकबाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। मैं तो ये बताऊंगा भाईजान कि हमने ये पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के मौके पर बना, नाम पर बना, और ये लोग मुल्क को कौम से इन्होंने गद्दारी की, नामूस से रिसालत में इन्होंने गद्दारी की, और आज ये वोट को बेचकर गद्दारी कर हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे हमारे अजीम लीडर इमरान खान ने कहा कि मैं ना खुद झुकूँगा ना अवाम को झुकने दूंगा, हमारा सुपर पावर हमारा अल्लाह है और इनका सुपर पावर अमेरिका है। ये अमेरिका की गोद में बैठकर सुपर पावर मानते हैं, हम अल्लाह ताला को सुपर पावर मानते हैं। अभी हाल ही में गोल्डन शीफ वाली सरकार ने फरमाया है
कि नून लीग को नामूस रिसालत के नाम पे ये गद्दार हैं, नामूस रिसालत पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, इसलिए नामूस रिसालत पर ये गद्दार नाम धोते हुए इनको वोट देना हराम है, गुनाह। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो लोग हैं खासे अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा आप किसको वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे और मैं अपने इन दोस्तों को कहूंगा, पीपी 217 वालों को, पढ़े लिखे लोगों यार कहाँ चला गया आप लोगों का जमीर नहीं है आप लोगों के पास? क्या बात है? इंसान सोचे समझे फिर वोट दे ना। पीटीआई को वोट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खान को वोट देंगे। वो लोग जमीर फरोश लोग हैं, आज इधर है कल उधर है। वो लोग कहते हैं ये चीज क्या यार, कब तुम लोगों को समझ आएगी यार? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि खासी गहमी नजर आ रही है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, और लोग बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं नोटों को लेकर। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सलमान नईम के हवाले से, तो सलमान नईम इस वक्त जो है पाकिस्तान, उनको जो सपोर्ट हासिल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट हासिल है। इसके साथ जो दीगर पीटीएम की जमातें हैं उनको भी हिमायत हासिल है। जबकि दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं ज़ैन हुसैन कुरैशी, उनके जो वालिद हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी इस वक्त हल्के में मौजूद हैं। डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, इंतहाई सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। लेकिन इसका फैसला जो है कि जो कामयाबी का सेहरा है वो किसके सर सजेगा, ये 17 जुलाई का हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।